हेलो दोस्तों, आप लोगों का जनरल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आप लोग गणतंत्र दिवस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किए होंगे, बहुत धूमधाम से मनाएंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कि बड़ी संख्याओं का घनमूल कैसे निकालें। किन्हीं बड़ी संख्याओं का आसानी से घनमूल कैसे निकालें, आज का हमारा ये टॉपिक है कि किन्हीं बड़ी संख्याओं का घनमूल कैसे निकालें। तो आइए देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बड़ी संख्याओं का घनमूल निकालने के लिए हमें सबसे पहले इन छोटी छोटी संख्याओं का घनमूल रिमेंबर करना होगा, याद रखना होगा। और लगभग इतना याद भी रहता है, आसान है ना, तो ये लगभग याद ही होगा आप लोगों को। तो आइए ट्रिक के माध्यम से हम बड़ी संख्याओं का घनमूल देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चाहे जितनी भी बड़ी संख्या, अब जितनी बड़ी संख्या होंगी उतने ही नंबर इधर हमें याद करने होंगे। तो हम देखते हैं, जैसे ये हमारा है, तो सबसे पहले हम घनमूल निकालने के लिए हम तीन तीन संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। तो मान लो तीन संख्या का हम जोड़ा बनाएं, इस संख्या में तीन संख्या का जोड़ा बनाएं पहले, और फिर बाकी बचते हैं जो जिन्हें हम इंक्लूड कर लेते हैं। बाकी जो संख्या बचती है, एक दो तीन चार, अगर आगे होंगे तो सभी को हम उनमें भी इंक्लूड कर लेते। तो इसमें तीन ही है संयोग, बस इसमें भी तीन, तो इधर बाकी को छोड़ दी। तो हम पहले तीन संख्या का जोड़ा बनाते हैं। अब फिर तीन संख्या में इस संख्या के इकाई के अंक को देखते हैं, इकाई को अंक को, और इस इकाई को अंक में को इस पोर्शन में हम ढूंढते हैं, इन नंबरों में हम ढूंढते हैं कि ये जो इकाई का अंक है किन नंबर में आ रहा है। तभी में नहीं, एक ही नंबर में आएगा, ये पक्का है। तो हमारा ये इकाई का अंक 7 है। तो 7 किस संख्या का घनमूल है? तो देखिए 7 3 का घनमूल है, 3 का। और 7 3 के घनमूल में लास्ट में 7 आ रहा है, और इसमें भी लास्ट में है 7। तो और 7 किस में आ रहा है? 27 में। तो 27 किसका घनमूल है? 3 का। 27 किसका घन है? 3 का। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3। अब ये तो 3 हो गया। अब इन संख्या को कैसे ढूंढें? तो इन संख्या को इन नंबरों में, इन्हीं नंबरों में किन्हीं दो संख्याओं के बीच में ढूंढेंगे कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कहाँ आ रहा है ये हमारा, ये वाला पोर्शन। तो देखते हैं, ये लिखा है हमारा 571। तो 571 हम ढूंढते हैं, देखते हैं इस पोर्शन में कहाँ आ रहा है। तो 571 जो हमारा होगा वो 512 और 729 में आएगा। 512 और 729 में। अब इसमें 571 आएगा। अब डिफाइन करते हैं कि इनमें से किसको लेंगे, यानी ये जो 512 729, ये 8 के क्यूब, 8 के घन और 9 के घन हैं। तो इनमें से जो छोटा वाला होगा उन्हीं को हम यहाँ इंक्लूड करेंगे, उन्हीं को हम यहाँ लेंगे। तो यहाँ हमारा क्या है, 8 और 9 में 8 छोटा है, तो हम यहाँ 8 लेंगे। तो यानी इस संख्या का हमारा घनमूल हो जाएगा 83। ऐसे हम इसको देखते हैं, इसे कैसे निकालेंगे। तो पहले हम 3 का जोड़ा बनाएंगे और बाकी को जो होगा उसे हम इन संख्याओं में ढूंढेंगे, किन्हीं दो नंबरों के बीच में। तो 3 का जोड़ा बनाए, फिर इसके लास्ट वाले इकाई को अंक को देखते हैं कि इधर किस संख्या से मैच कर रहा है। तो हमारा जो है इकाई का अंक इधर, ये यहाँ देखिए 8, जो कि 2 का घन है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2। अब फिर 1 को देखते हैं किन्हीं दो संख्या के बीच में 1। तो 1 और 2, तो 1 और 2 में छोटा कौन है? 1 ही है ना। तो हमारा हो जाएगा यहाँ 1, यानी इसका घनमूल 1728 का घनमूल 12 हो जाएगा हमारा। अब हम आइए इसे देखते हैं। 3 का जोड़ा बनाएंगे और फिर बाकी जो बता है उससे लिख लेंगे। अगर 91 और अंक होते तो उन्हें इंक्लूड करके हम इधर ही इस पोर्शन में ही हम ढूंढते, किन्हीं दो संख्याओं के नंबरों के बीच में। तो यहाँ देखते हैं, तो इसके इकाई के अंक में क्या है? 5। इकाई के अंक में है 5, सॉरी, इकाई के अंक में 5। अब 5 है, तो 5 किस संख्या के घनमूल में 5 आएगा? तो 5 संख्या के घनमूल में 5 आएगा। यहाँ देखिए संयोग, इसमें 5 और 6 के, ये नहीं जरूरी कि 6 ही आ जाए उसके इकाई के अंक में। तो यहाँ हो जाएगा 5। और फिर 91 किन दो संख्याओं के बीच में आता है? तो 91, तो
64 और 125 के 91 आता है, तो 64 किसका घन है? 4 का। और 125 किसका घन है? 5 का। तो 4 और 5 में कौन छोटा है? तो 4, तो 4 यहाँ लिख लेंगे। ऐसे इसका भी हो जाएगा। 2 किन संख्या में आता है? तो 2 आता है हमारा 8 के क्यूब में, यानी 512 में। तो यहाँ हो जाएगा 8, यानी 8 हो जाएगा। और फिर 21 किन दो संख्याओं में आता है? तो 2 के क्यूब में और 3 के क्यूब में आता है 21। तो यहाँ 2 और 3 में छोटा कौन है? 2, तो 2 लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 28। ऐसे ये हमारा हो जाएगा। 3 का जोड़ा बनाएंगे, बाकी लिख लेंगे। तो 4 किस संख्या में आता है? तो 4 64 में आता है। 64 किसका घन है? तो 4 का है, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ इसमें देख लिए हम 3 का जोड़ा, यहाँ देख लिए एक और बढ़ गया है 4 का। अब जो हमारा 4 है, तो इसमें किन्हीं नंबर में तो आ नहीं रहा है 1481, तो हमें इसीलिए और ज़्यादा याद करना पड़ेगा, जैसे 11 12 का भी याद करना पड़ेगा। तो 11 का घन हो जाएगा 1331, 12 का हो जाएगा 1728। अब हम देख लेंगे कि 11 और 12 के बीच में हमारा 1481 आता है घन में। तो 11 और 12 में कौन छोटा है? तो 11 है, तो 11 को हम यहाँ इंक्लूड कर लेंगे, यानी इसका घन हो जाएगा, इसका घन हो जाएगा 114। ऐसे इसका निकालेंगे, देखेंगे। ऐसे देखिए इन नंबरों को, जैसे 2 इकाई का अंक हमारा यहाँ 2 है और यहाँ इकाई का अंक 2 है। तो 2 512 का 8 का घन है 512, तो यहाँ 8 लिख लेंगे 8। अब देखेंगे 314 किन्हीं दो संख्याओं में 314 कहाँ आता है? तो देखिए 6 के क्यूब और 7 के क्यूब में जब घन करेंगे तो 216 और 343 के बीच में हमारा जो होगा 314 आएगा। तो उसमें किस संख्या को लेंगे? 6 और 7 में, तो जो छोटी होगी उस संख्या को लेंगे। तो कौन छोटा है हमारा? 6, तो उसे इंक्लूड कर लेंगे। इसी प्रकार ये 79,507 इकाई का अंक 7 है, तो इकाई का अंक 7 किस में आ रहा है? तो 27 में। 27 का किसका घन है? तो 3 का, तो 3 यहाँ इंक्लूड कर लेंगे। 79 किस में आ रहा है? तो 64 और इसके 25 में। तो हम 64 और इसके 25 किसका घन है? तो 4 और 5 का, जिसमें छोटा कौन है? 4, तो 4 को इंक्लूड कर लिए। ऐसे देखिए 92 ये हमारा हो जाएगा इसका। आइए अब देखते हैं जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होता है उन संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसके भी आसान ट्रिक है। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे 25 और फिर लिख लेंगे 2। तो कैसे लिखते हैं देखिए। सबसे पहले तो ऑलरेडी 25 सभी संख्याओं में रहेगा, सभी संख्याओं में 25 रहेगा। और फिर इसके वाला अंक आगे कैसे लिखते हैं? जैसे देखिए 1 हमारा है 1, तो 1 में हम इसमें 1 जोड़ेंगे और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे जो संख्या यहाँ लिखा रहता है उसी से। तो यानी ये हो जाएगा 2 गुणे 1, यानी यहाँ आए ऑलरेडी 2। ऐसे इस संख्या का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहाँ 2 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा और फिर उसी संख्या से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो 3 दूनी 6, यानी ये हो जाएगा हमारा 6। और फिर 25 तो ऑलरेडी रहेगा ही, तो 625। ऐसे इसका 5 का 25 तो रहेगा ही। अब इसमें 3 में 1 जोड़ेंगे, फिर इस 3 से गुणा करेंगे, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, तो 4 थे 12, 1225। ऐसे इसका हो जाएगा 25 ऑलरेडी ही रहेगा। अब 4 में 1 जोड़ेंगे और फिर 5 हो जाएगा और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 पंचे 20, 2025। अब इसमें भी 25 तो ऑलरेडी रहेगा, इसमें 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 पंचे 30। ऐसे ये भी हो जाएगा 25 और इसमें 1 जोड़ेंगे 6 में, अब 7 हो जाएगा और 7 फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 सत्ते 42, 25 तो ऑलरेडी रहेगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, तो 8 सत्ते 56, 25 तो ऑलरेडी इसमें भी रहेगा। अब 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, तो 9 8 72। अब इस 25 तो ऑलरेडी रहेगा, अब 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 9 90। आइए दोस्तों अब उन संख्याओं को ज्ञात करते हैं जिनके अंतर 10 हो, यानी जिनका घटाव करने पर
ऋणात्मक घटाने पर उनका अंतर 10 आए। तो जैसे अब इन्हीं कैसे सॉल्व करते हैं, इन्हीं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए वो क्या ना दोस्तों, लाइट चली गई है। तो आइए देखते हैं कि जिसका अंतर 10 हो, तो इसमें इसके सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 75 तो ऑलरेडी लिखे रहेंगे, सभी में 75 सभी में आएगा। फिर इस वाली संख्या में जो पहले लिखा होता है बड़ी वाली संख्या, उसमें 1 जोड़ेंगे और फिर इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या है हमारा 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 गुणे 1 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ आ जाएगा 3 यानी 375। ऐसे ही इसमें भी 75 तो रहेगा ही, इसमें हम 3 में 1 जोड़ेंगे तो ये 3 + 1 4 हो जाएगा, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, तो ये हमारा हो जाएगा 875। इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें देख लिए 4535 में, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 3 है, और 75 तो ऑलरेडी ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 5 15। ऐसे 75 तो ऑलरेडी रहेगा। अब 5 में हम बड़ी वाली में जो इन दो संख्याओं में जो बड़ा होगा उसमें 1 जोड़ेंगे, तो इसमें 5 जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 चौके 24। ऐसे इसमें भी 75 तो रहेगा ही, 75 तो रहेगा ही। और फिर अब इसमें 75 तो है ही, लेकिन अब इसमें देख लीजिए कि बड़ी वाली ही संख्या में हम 1 जोड़ेंगे, यानी 55 और 65 में कौन बड़ी है, तो 65 बड़ी है, तो उसमें हम उसके दहाई के अंक में 1 जोड़ते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हम 6 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। ऐसे इसमें 75 तो रहेगा ही। अब इसमें क्या है, इसमें बड़े क्या है 95, तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और 10 8 80 875। थैंक यू सर। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। जय हिंद।